गाजा के अंदर इजराइल ने, अमेरिका ने हजारों हथियारों का टेस्ट किया है, नए नए। मैं अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र कर चुका था, आज वो बात खुलकर सामने आई है। अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस एडवांस एआई ड्रोन गाजा के अंदर इजराइल के जरिए भेजे और वो टेस्ट एआई ड्रोन का कामयाब हुआ, जिसके बाद आज इजराइल ने वो अमेरिका के ड्रोन टेस्ट करके गाजा में वापस अमेरिका भेज दिए। और जब टेस्ट कामयाब हो गया तो अमेरिका अब उस ड्रोन का इस्तेमाल अपनों के लिए अपने अमेरिका में कर रहा है और इस एडवांस ड्रोन को भविष्य में अपनों को बेचा भी जाएगा। सबको पता है इजराइल ने पूरे मुल्क को मिटा दिया और दुनिया हिजड़ों की तरह चुपचाप देखती रही। अब अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार जब ये मांग कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आप इतने अच्छे हो और जंग खत्म हो गई है तो गाजा के अंदर इंटरनेशनल पत्रकारों को जाने दीजिए, तो इजराइल इंटरनेशनल पत्रकारों को जाने नहीं दे रहा है, बल्कि वो सिलेक्ट कर रहा है। जैसे गोदी मीडिया का कोई, आप समझते हैं ना, गोदी मीडिया में सबसे बड़ी जो हिजड़ों की फौज है, उसमें मान लीजिए कि अंजना मोदी है, गोदी मीडिया। इसी तरह से वो दुनिया भर के उन चुनिंदा पत्रकारों को ही ले रहा है जो इजराइल की कहानी आपको दिखाएं। गाजा के अंदर जाएं और दिखाएं कि देखिए गाजा के अंदर ये, यहाँ पर देखिए हमास का आतंकी संगठन है, ये देखिए यहाँ पर हमास ने यहूदियों को कत्ल किया, ये देखिए यहाँ पर किस तरह से हमास के लोगों ने यहूदियों को कैद रखा था। आप समझ रहे हैं, गाजा के अंदर इंटरनेशनल वही पत्रकार इजराइल लेके जाएगा जो इजराइल का नैरेटिव सेट करेंगे। ये रिपोर्ट आ चुकी है, एडवांस में तैयार रहिएगा। कहीं भी कोई भी चैनल आपको अगर दिखाए कि हम गाजा के अंदर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, तो याद रखिएगा वो सिर्फ इजराइल का प्रोपेगेंडा आपको दिखाएगा। आपको पता है ये पूरे मिडिल ईस्ट में क्यों हो रहा है, मुसलमान नुकसान क्यों उठा रहा है? क्योंकि अरब गद्दार है। फॉर एग्जाम्पल यूएई सूडान पर हमला कर रहा है, करवा रहा है, फंड कर रहा है। सूडान में ये सब क्यों हो रहा है? सूडान खुद एक अरब देश है, मुस्लिम देश है, और यूएई सूडान का सारा सोना नोचना चाहता है? तो यहाँ जो कुछ चल रहा है ये अरब के ही हरामीपने की वजह से। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उल्टा कहा है कि अगर हमास ने सीज फायर तोड़ा तो हमास को मिटा दिया जाएगा, और बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। हो सकता है भाई, अगर एक देश का राष्ट्रपति खुले मन से ये बात बोल रहा है तो अंदर अंदर मोहम्मद बिन सलमान इजराइल का पिछवाड़ा चाटने के लिए बात कर रहा होगा, तभी तो अमेरिका का राष्ट्रपति खुले में ये बोल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि जो नेतन्याहू के ऊपर उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस चल रहा है, मैं उसमें भी उनकी मदद करूंगा। इजराइल गाजा में अभी भी बमबारी और गोलीबारी कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये अंधेरे की तस्वीर है। इस तस्वीर के अंदर धमाके और गोलीबारी की आवाज आ रही है। सोच के देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक जब से ये नकली सीज फायर हुआ है गाजा के अंदर, एक तरफा सीज फायर, लाशें 500 मिल चुकी है फिलिस्तीनियों की। गाजा के लोगों की 500 लाशें अब तक बरामद हो चुकी हैं। वहीं हमास ने इजराइल को 3 और यहूदियों की लाशों को ढूंढकर सौंपा है। आज मुसलमानों का हाल इसलिए बुरा है कि हमारे लोग हमसे ही सबसे बड़ी गद्दारी करते हैं। जी हाँ, बुरा लग रहा होगा, मुसलमान अपने ही कौम से, अपने ही लोगों से गद्दारी करने में सबसे आगे है। हम कहते हैं ना कि भाई अरब तो अरब है, नहीं भाई, अरब में सबसे बड़े गद्दार हैं। ये देखिए, एक जॉर्डन का अरब मुसलमान इजराइल के ही समर्थन में, अल्लाह अकबर, इजराइल के ही समर्थन में पहुंचा। जो अल अक्सा की दीवार है, जहां पर यहूदी जाते हैं प्रार्थना करने, वहां पहुंचा। उसी दीवार पर उसी तरह से यहूदियों की तरह हाथ लगा करके प्रेयर की। ये मुसलमान हैं, ये अरब हैं, और यही अरब की औकात है। अभी मैंने
कुछ सेकंड पहले कहा था कि हुलिये पे मत जाया कीजिए कि भैया सामने वाले ने लिबास क्या पहना है, जब्बा पहना है, मुसलमान है, इतर लगाया हुआ है, दाढ़ी रखी हुई है। नहीं, हरामी है वो। उसके हरामीपन उसे ही पता होंगे जिसके साथ उस दाढ़ी वाले ने, वो मौलाना जैसा हुलिया बनाकर रखने वाले ने जो किया है वो वही जानता है जिस पर ये बीती है, हुलिये पर न जाना। अब मामला ये हुआ कि जॉर्डन का जो ये व्यक्ति है इसने कांड तो कर दिया। अब जॉर्डन के ही लोगों ने, खासकर वहां कबीला चलता है अरब में, तो इसके कबीले वालों ने इसको अपने कबीले से निकाल दिया है। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, अब इस इजराइल जो है इस व्यक्ति को फुल सपोर्ट करेगा। इसका करियर ही बन गया भाई साहब, ईमान गया लेकिन करियर बना लिया इसने। अब इजराइल इसे मुसलमानों का जो है एक पढ़ा लिखा आदमी बनाकर पेश करेगा। अब ये अमेरिका और इजराइल का एजेंट बनेगा। इसको जो है मुसलमान के तौर पर पूरी दुनिया में भेजा जाएगा और ये यहूदियों का प्रोपेगेंडा चलाएगा। कल शाम को एक अच्छी खबर आई थी और हमने इसको रिकन्फर्म किया। ये वो खबर है कि इजराइल की जेल के अंदर जो इजरायली मिलिट्री फिलिस्तीनी लड़कियों का, बच्चियों का, औरतों का कर रही थी और उसकी वीडियो बनाकर उन्होंने अपनी महिला सीनियर थाना अध्यक्ष से पूछा कि मैडम इसको वायरल कर दे, देखना क्या जबरदस्त बनी है वीडियो। तो उस थाना अध्यक्ष ने कहा कि हाँ कर दो लीक। अब जब लीक हुई तो सारी दुनिया में इजराइल को गालियां पड़ने लगी। जो इजराइल के समर्थक थे वो भी भागने लगे इजराइल से दूर कि भैया ये तो बड़ा गंदा है, यहाँ कहाँ डिफेंड कर सकते हैं, यहाँ कर ही नहीं सकते। इजराइल की आखिरी चड्डी भी उतर गई। अब इजराइल पर प्रेशर बना कि भाई क्या कह रहे हैं, अब कुछ तो करो। तो उस थाना अध्यक्ष ने रिजाइन दे दिया और गायब हो गई। मामला वहां शांत हो गया। लेकिन यह मामला फिर से उठा। अब उस महिला थाना अध्यक्ष को, पूर्व महिला थाना अध्यक्ष को ढूंढना शुरू किया। ये है वो औरत, ठीक है, इसको ढूंढा गया। अब ये गायब थी, फरार थी। अब कहा जा रहा है कि कल की तारीख में ये घर छोड़कर भाग गई थी। कल की तारीख में इजराइल की पुलिस ने इस औरत को ढूंढकर निकाल लिया है और गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसके साथ होगा कुछ बुरा नहीं, लेकिन सोचने वाली बात है कि एक औरत दूसरी औरत की इज्जत लूटने वाला वीडियो वायरल करवाती है। देखिए, यहूदी औरतें जो इजराइल की फौज में होती हैं ना, उनके लिए इज्जत लुटवाना, इज्जत किसी के साथ भी सो जाना वो बड़ी बात नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर इजराइल की महिला जो ऑफिसर्स हैं, जो फौजी हैं, उनके बारे में आप आर्टिकल पढ़ेंगे, दिमाग भन्ना जाएगा आपका। भारत का एक गंदा समाज वैसे ही इजरायली लड़कियों का और इजरायली जो मिलिट्री है उनका पिछवाड़ा देखकर लिखते हैं कमेंट में, आई लव इजरायली वुमेन, बी सपोर्ट इजराइल। ये रिपोर्ट आपको याद है? ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। रिपोर्ट यहां तक है कि इजरायली जो महिला फौजी हैं उनकी इज्जत को लूटने वाले खुद इजरायली फौजी हैं। जी हाँ, जब इजराइल की फौज में कहीं ऐसे बॉर्डर के इलाके में ये सब चल रहा होता है, जंग चल रही होती है, तो इजरायली महिलाओं को मोलेस्ट खुद इजरायली जो पुरुष हैं फौजी वो करते हैं। और इजरायली महिलाओं के लिए, ज़्यादातर महिलाओं के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। एक के साथ 10 के साथ एक फौजी है, समझ रहे हो, बॉर्डर के इलाके में है, वो चीज़ चाहिए। तो इजराइल की जो महिला फौज है वो खूबसूरत लड़कियां शामिल ही, प्रोपेगेंडा एजेंडा उसका रहता है, शामिल ही इसलिए की जाती हैं इजराइल की फौज में कि हमारे फौजी जब कहीं जाएं, बॉर्डर में कहीं जंग लड़ रहे हों, तो उनको इस तरह का मन करे तो भाई अपने साथ उनकी जो महिला फौजी हैं उनके साथ वो अपना तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल के अंदर मोरालिटी नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ हैवानियत है। बहरहाल ये बात क्लियर हो गई कि इजराइल की जेल में फिलिस्तीनी लड़कियों का, महिलाओं का क्या किया जाता है, किस तरह से उनकी इज्जत लूटी जाती है। इसके बाद ये रही नेतन्याहू की वीडियो। मैं आपको कॉपीराइट के मामले की वजह से ये दिखा नहीं सकता, लेकिन सबूत आपके सामने है। नेतन्याहू को बयान देना पड़ गया। नेतन्याहू ने कहा कि ये जो जेल के अंदर का वीडियो वायरल हुआ, इसकी वजह से इजराइल को इतिहास का सबसे बड़ा डैमेज उठाना पड़ा।
पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला और दुश्मनों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उधर हमास ने हथियार नहीं डाले हैं, लेकिन तस्वीर आपके सामने है। बिल्डोजर और कई इक्विपमेंट के साथ, हथियारों के साथ गाजा के दूसरे इलाकों में हमास फिलिस्तीनियों और यहूदियों की लाश ढूंढने का ऑपरेशन करता हुआ नजर आ रहा है। हजरात मोहतरम, मैंने अभी चंद रोज पहले जब मैं कश्मीर की वादियों में था तो आपको बताया था कि अब हमारी जो अगली मदद होगी, हमारी कोशिश ये है कि वहाँ जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, वहाँ खासकर वो औरतें हैं जिन औरतों को लिबास की ज़रूरत है, साफ कपड़े की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपके सामने ये रही वो तस्वीर। हालांकि फिर से कह रहा हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है। हालांकि ये एडिट करके मुझे उस बहन ने खुद भेजा है। जहाँ जहाँ तक है फेस को छुपाया गया है। देखिए आपके सामने, आपसे जो रज़ाग्राफी का वादा था वो पूरा हो गया। हमने जो है जितना हम बांट सकते थे, बंटवा सकते थे गाजा के अंदर, हमने वहाँ की बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को अब जो है लिबास बांटा है, कपड़ा साफ। इसमें कपड़ा है, बुरखा है, नकाब है, मकना है, जो चीज़ें वहाँ चलती हैं, चादर है। हमने इस तरह की कई चीज़ें गाजा में अपनी बहन के जरिए बंटवा दी हैं। ये नहीं कह रहा हूं बंटवाएंगे, बंटवा दी हैं। लिहाजा जो रज़ाग्राफी के सपोर्टर्स थे, जिन्होंने 1 रुपया भी गाजा की नियत से भेजा, ये देखिए आपकी मेहनत वहां तक पहुंच चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन सबको सलामत रखे जिन्होंने गाजा के लिए 1 रुपया भी खर्च किया। मोहतरम हजरात, अच्छी खासी वीडियो हैं, लेकिन कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जहां पर महिलाएं असहज होती नजर आ रही हैं, इसलिए उस पोर्शन को मैं दिखा नहीं रहा हूं। मैंने तो बहन से कहा था कि जरूरी नहीं है कि आप फोटो वीडियो दो, आप 1 फोटो दे देते वही काफी था। लेकिन फिर भी अगली लड़की ने इतनी मेहनत की है तो वो मैंने आपको तस्वीर दिखा दी है, वो वीडियोज मैंने आपको दिखा दिए हैं। लिहाजा अगला टारगेट जो है वो ये कि इजराइल ने पानी पूरा काटा हुआ है। मेरी तो डायरेक्ट बात हो रही है। तो गाजा में पानी काटा हुआ है, उसने पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। तो कोशिश की जाएगी नेक्स्ट मदद में पानी का टैंकर, पीने वाले पानी का, साफ पानी का टैंकर गाजा के अंदर पहुंचाया जाए। अगर आपके दिल दिमाग में है कि भाई हम भी कुछ करें, तो ये रहा स्कैनर। स्कैनर जब आप स्कैन करेंगे तो नाम आएगा अली रजा, बैंक का नाम होगा कोटक महिंद्रा, IFSC कोड इधर लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है। फ्रॉड ये हो रहा है, मुझे कुछ दिन पहले पता चला, क्योंकि मैं फेसबुक पर पोस्ट नहीं करता हूं, मैं कोई भी वीडियो फेसबुक पर डालता ही नहीं हूं। लिहाजा आप अगर फेसबुक पर कोई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं रिपोर्ट, तो ये समझ जाइएगा ये किसी फैन ने पोस्ट किया है या किसी फेक आईडी ने पोस्ट किया है, क्योंकि मैं कॉपीराइट नहीं मारता। बस इतना कह रखा है लोगों से कि अगर आप हमारी वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक पर या कहीं भी, तो आप हमें मेंशन जरूर कीजिए। आप लोगों को बताइए कि आपका ये फैन पेज है, आप प्रिटेंड ये कीजिए कि आप फैन हैं, फैन पेज रन कर रहे हैं। अगर रज़ाग्राफी बनकर फर्जी तरीके से अकाउंट चलाएंगे तो सस्पेंड हो जाएगा। हमारी स्पेशल टीम इसके लिए बैठी हुई है। लेकिन हम सोचते हैं चलिए किसी की दाल रोटी चल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां अगर हरामीपना किया जाएगा वहां पर सीधा पेज गायब हो जाएगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है, कॉपीराइट नहीं दे रहा हूं तो धोखा किसी को मत दीजिएगा। इसमें एक फ्रॉड ये है कि लोग वीडियो डाउनलोड करते हैं, जिस हिस्से में मैं स्कैनर लगाता हूं वहां वो अपना स्कैनर चिपका देते हैं। सीधी सादी आवाम वो स्कैन करके उनके अकाउंट में पैसा डाल देती है। लेकिन इतना भी सीधा क्या होना, इस चूतिया कहते हैं। चूतिया मत बनिए, आपको बनाया जाता है। मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि जब आप स्कैन करेंगे तो नाम अली रजा आएगा, अकाउंट कोटक महिंद्रा का होगा, अकाउंट नंबर यही डालना है। इसलिए आपसे कहता हूं कि भैया आप अकाउंट, जब आप गूगल पे या पेटीएम खोलेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है स्कैनर के अलावा बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर पे जाइए, वहां अकाउंट नंबर डालिए, वहां IFSC कोड डालिए और फिर आप पेमेंट कीजिए। हर इंसान यही तरीका, जब आप ऑनलाइन कहीं किसी की मदद करें तो आप स्कैन के बजाय आप अकाउंट डिटेल लेकर आप इस्तेमाल कीजिए ये वाला तरीका अकाउंट ट्रांसफर का, बैंक ट्रांसफर का, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। बहरहाल
फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।